पीके स्टडी आई को चैनल को आपण मान को बहुत बहुत स्वागत। तो आज आम डिस्कसन करवा इंडियन इकोनॉमी रो गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक ऊपर आज आम डिस्कसन करवा। तो पूरा क्लास आपणकर रहिबो इकोनॉमी के ऊपर। यार आम प्रायतः तीनटा कि फोर मैक्सिमम 4 कि 5 क्लास करवा। ओके मिनिमम जदि आम जी क्लास सरुची तो आम से चेष्टा करवा जे 3 ରୁ 4 क्लास भितर आम करवाई जदि अधिक जीव किसी असुविधा नहीं। ओके तो देखो लिस्ट ऑफ 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी माने देखा जे 5 ईयर प्लान आसवा पूर्वर बुझला ना नहीं तो ता पूर्वर किसी प्लान थिला हैला तो सापर डिस्कसन करवा कारण एग्जाम रे ये आपणकर आसे आपण OSSC CGL हो बुझला ना नहीं CGL हो हाईकोर्ट ASO हो बुझला ना नहीं तो ये जिनस उपर कौन डिस्कसन अच्छी बुझला ना ना हाईकोर्ट ASO हो कि OSSC CGL मेन्स आप देवाक जाऊँ प्रिलिम्स देवाक जाऊँ तो आपंप क्लास इंपोर्टाट हम। ओके बा जेकोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे आपन अछंती तो आप इंपोर्टाट हो टॉपिकटा आप भलसे बुझा चेष्टा करवा किसी ना वन लिनियर गोटे टॉपिक नहीं आम भलसे पढ़ा। देख विश्वभराशय प्लान है विश्वभराया प्लान तो ये हूँ गोटे कौन 10 ईयर प्लान। तो फास्ट स्टार्टिंग है ये केबे ना विश्वभराया जे कि सार एम विश्वभराया थिले बुक ना थिला कौन ना प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया जोटा कि 1934 रे पब्लिश होता आउ प्लान भी आसिला के 1934 रे। ये हूँ जो पॉइंट मु नहीं ताको इंपोर्टेंट आप पढ़े खाली है आउ किछि नहीं। He proposed to shift the labor from the agrarian setup to the industrial, thereby advocating for democratic capitalism. ओके देख तो मेन हूँ कौन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री शिफ्ट हवा है लगी ए प्लान कौन मुख्य उद्देश्य थिला बा एम्फासाइज ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन बुझिला तो इंडस्ट्रियलाइजेशन करवा यार मुख्य उद्देश्य थिला ए प्लान किंतु गोटे कृषि प्रधान देश रे आम जदि अधिक इंडस्ट्रियलाइजेशन उपर गुरुत्व देवा ताले कृषिटा कौन हम धीरे कमिज आमर जिते भी कृषि उपर डिपेंडेंट अच्छा से कौन हम इंटरेस्ट कमिज बुझला कारण कृषि प्रधान देश आम दीटी जाक प्राधान्य देवाक पड़ो एग्रीकल्चर सहित इंडस्ट्रियलाइजेशन देवा पड़ो खाली आम गोटे उपर देले हेनी। तापर देख नेशनल प्लानिंग कमिटी NPC तापर आसला कौन नेशनल प्लानिंग कमिटी आसला बुझला इट वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू डेवलप ए नेशनल प्लान फॉर इंडिया इवेंटेड इन 1938 विथ द सेटअप ऑफ NPC नेशनल प्लानिंग कमिटी जोटा आसला 1938 बुझला। चेयरमैन किए रहिले ना जवाहरलाल नेहरू आर चेयरमैन रहिले इंपोर्टेंट जोड़ा मु मार्किंग करछि ताको आपण लिखिबे आउट हर शॉर्ट नोट लिखिबे नेशनल प्लानिंग कमिटी आसला केबे 1938 फुल फॉर्म लिखिबे चेयरमैनशिप का थिला ना जवाहरलाल नेहरू। However, because of the commencement of World War II, the reports of the committee could not be prepared. The paper finally came out after the independence 1948 to 49. किसी इंपोर्टेंट नहीं आपन लिखिबे खाली नेशनल प्लानिंग कमिशन आसिला 1938 चेयरमैनशिप थिला का पाखरे ना जवाहरलाल नेहरू। बॉम्बे प्लान इंपोर्टेंट प्लान बिले सबुठु बुझिला बॉम्बे प्लान कौन है ना 8 जन इंडस्ट्रियलाइजेशन को नहीं प्लान है बुझिला ना नहीं बुझीपार्टी 8 जन इंडस्ट्रियल लीडर को लेकिन बॉम्बे प्लान आसला। देख कौन कही 8 लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट एंड टेक्नोक्राट्स फॉर्मुलेटेड ए ड्राफ्ट टाइटल्ड ए ब्रीफ मेमोरेंडम आउटलाइनिंग ए प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया अंडर द एडिटरशिप ऑफ पुरुषोत्तम ठाकुर दास इन 1944। तो बॉम्बे प्लान आप मन रखिए 1944 आसला बुझला जाओ आम कौन कहवा ना बॉम्बे प्लान मु जोटा मार्किंग करूँ एम्फासाइज करेंगे है बुझला बॉम्बे प्लान जदि आसि 8 जन इंडस्ट्रियलाइजेशन भितर अच्छा तो से मैंने क्या गुरुत्व देवे इंडस्ट्री उपर गुरुत्व देवे बुझला। तो ये प्लान कौन है यही प्लान को रिजेक्टेड करागला। तापर आसला देख पीपुल्स प्लान बुझला पीपुल्स प्लान कौन हम MN रॉय बुझला पीपुल्स प्लान का द्वारा आसला ना MN रॉय द कम्युनिस्ट लीडर ऑन बिहाफ ऑफ द पोस्ट वार
रिकन्स्ट्रक्शन कमिटी ऑफ द इंडियन फेडरेशन ऑफ लाहौर 1944 बॉम्बे प्लान पीपुल्स प्लान दीटा आसला 1944 मसीह इट वाज बेस्ड ऑन सोशलिज्म एंड गेव प्राइमेसी टू एग्रीकल्चर मार्क्सिस्ट सोशलिज्म उपरे आउ एग्रीकल्चर उपरे ये कौन कला एम्फासाइज थिला बुझिला ना नहीं प्लान मन रखिबे को प्लान का ऊपर गुरुत्व दउथला बुझिला सोशलिज्म आउ एग्रीकल्चर ऊपर आसिला कोडा ना पीपुल्स प्लान जोटा कि 1944 रे एम.एन. रॉय द्वारा दिया गला देखो नेक्स्ट आसिला कोन गांधीयन प्लान है आपण जानथिबे कॉटेज इंडस्ट्री हो बा सेल्फ रिलायंस हो बा विलेज ऊपर गुरुत्व दबा बा एग्रीकल्चर ऊपर गुरुत्व दबा से आसिला कोन ना गांधीयन प्लान तो गांधीयन प्लान वाज ड्राफ्टेड बाय एस.एन. अग्रवाल कौन कले ना गांधीयन प्लान को इंट्रोड्यूस कले द प्रिंसिपल ऑफ वार्धा कमर्शियल कॉलेज इन 1944 आपण ईयर मन रखिबे गांधीयन प्लान प्रपोज्ड बाय एस.एन. अग्रवाल इन 1944 द प्लान आर्टिकुलेटेड ए डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर फॉर इंडिया विथ सेल्फ कंटेन्ड विलेजेस बुझिला कॉटेज इंडस्ट्री हो बुझिला एग्रीकल्चर हो किंबा विलेज प्रोडक्ट्स हो बा ट्राइबल प्रोडक्ट्स हो यही ऊपर गुरुत्व दिया गला गांधीयन प्लान रे अनलाइक द एनपीसी एंड बॉम्बे प्लान द प्लान लेड मोर एम्फासाइज ऑन एग्रीकल्चर मैं कहली एग्रीकल्चर ऊपर कौन है गुरुत्व दिया गला एंड व्हेनेवर इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज टॉक्ड अबाउट इट स्ट्रेस्ड अपॉन प्रमोटिंग कॉटेज एंड विलेज लेवल इंडस्ट्री बुझिला कॉटेज और विलेज लेवल इंडस्ट्री उपरे गांधीयन प्लान उपरे गुरुत्व दिया गला नेक्स्ट देखो इंपोर्टेंट पॉइंट आपण लिखिबे टिके टिके लिखिदेले आपण मन रही जिवो नेक्स्ट आसिला देखो सर्वोदय प्लान दिस प्लान वाज ड्राफ्टेड बाय जयप्रकाश नारायण जेपी नारायण जोटा कि 1950 आसिला याको लिखिबे इट वाज इंस्पायर्ड बाय गांधीयन प्लान बुझिला सर्वोदय प्लान जोटा गांधीयन प्लान सेटा एंड विनोबा भावेस प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ रिलायंस है निजे सक्षम हवा बुझिला गांधीजी मंत्र कौन थिला निजे सक्षम हवा कॉटेज इंडस्ट्री को ग्रो करवा बुझिला एग्रीकल्चर प्रोडक्ट उपर गुरुत्व दबा ट्राइबल प्रोडक्ट्स उपर गुरुत्व दबा ये जिनस उपर कौन गांधीजी एम्फासाइज थिला इट लेड स्ट्रेस्ड अपॉन एग्रीकल्चर एज वेल एज स्मॉल एंड कॉटन इंडस्ट्री जी स्मॉल आ कॉटन इंडस्ट्री उपरे आ एग्रीकल्चर उपरे सर्वोदय प्लान थिला कौन मुख्य विशेषत्व इट एडवोकेटेड सेल्फ सफिशिएंसी बाय curtailing the use of foreign technology and implementing land reforms and decentralized participatory planning तो यार मुख्य उद्देश्य कौन थिला ना फॉरेन टेक्नोलॉजी को आमे यूज करबा नहीं बुझिला तापर आसला कौन ना डिसेंट्रलाइज माने सेंट्रलाइज्ड कौन जिनिस सेंट्रलाइज्ड हमर करबार नहीं बुझिला ना बा जनक हाथ रे न्यस्त करबार नहीं तो ये आस्तिला केबे सर्वोदय प्लान 1950 रे जयप्रकाश नारायणार इंट्रोड्यूसर थिले बुझिला बा प्लान को दे थिले ये नेक्स्ट देखो प्लानिंग कमीशन आफ्टर इंडिपेंडेंस द इकोनॉमिक प्रोग्राम कमिटी ईपीसी फुल फ्रॉम इंपोर्टेंट was formed by All India Congress Committee. Pandit Jawaharlal Nehru was its chairman. In 1948, this committee recommended the formation of the Planning Commission. तो 1948 रे आसिला कोन आपनर ना प्लानिंग कमीशन इट वाज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी चार्ज्ड विथ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉर्मुलेटिंग 5 ईयर प्लान्स ओके तो ये कोन ना 5 ईयर प्लान को तो जन्मदाता बोली प्लानिंग कमीशन को कहा गला नेक्स्ट देखो एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इट वाज फाउंडेड ऑन August 6, 1952 इट वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय प्राइम मिनिस्टर तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को प्रिसाइड किए करे ना प्राइम मिनिस्टर करती जी भी प्राइम मिनिस्टर थे से प्राइम मिनिस्टर प्रिसाइड करती नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को तो आसिला केबे 1952 ओके देखो ये आसिला कौन इट इज द apex body of decision for creating and deliberation of development matters in India. It gives the final approval to the 5-year plan of India. Okay? तो यहाँ कौन है आपनर ना नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी देख आम ए कौन करवा टिके देख टिके नजर पकईदेवा लिस्ट ऑफ 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया
ହେଲା 1951 कौन 1950 कौन है अप्रूव बाहर है 1951 कौन है लिस्ट 5 ईयर प्लान लागू है तो 1951 रु 2017 पर्यंत कौन कौन 5 ईयर प्लान अच्छी डिस्कसन करदे टे आम सर्टली करवा कारण आ पूर्व वीडियो आपको दि जाइए आम टे सर्टली डिस्कसन करवा कौन कौन हो पार देख फास्ट 5 ईयर प्लान कौन आसला 1951 रु 1956 डेट इंपोर्टाट हो बुझला टार्गेट एंड ऑब्जेक्टिव मोर और लेस अचीव्ड विथ एन एक्टिविटी रोल ऑफ द स्टेट इन इकोनॉमिक सेक्टर 5 इंडियन इंस्टीट्यूशन टेक्नोलॉजी बा आईआईटीसी वर स्टार्टेड एज ए मेजर टेक्निकल इंस्टीट्यूशन किसी ना मुझे जिन आपको कहबी से जिन आप मन रखी रखी जी आउ कि ना देख आर ऑब्जेक्टिव कौन थिला किसी दरकार नहीं एत जिन आप मन रखा दरकार नहीं मेन है कौन एग्रीकल्चर एंड बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुझला एग्रीकल्चर एंड बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुझला ना नहीं तो यार मेन उद्देश्य थिला या जदि आपन की फैक्ट्स पचारे तो ए प्लानटा का ऊपर बेस्ड आप मन रखिए हेरोड HARROD हेरोड डोमेन मॉडल बुझला ये पचार सर्ट क्वेश्चन आपन को बुझला फास्ट 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन हेरोड डोमेन मॉडल ओके नेक्स्ट जीवा देख सेकेंड 5 ईयर प्लान तो ये आसो के 1956 रु 1961 तो यार मेन उद्देश्य कौन थिला यार मेन उद्देश्य थिला कौन इंडस्ट्री डेवलपमेंट बुझला देख लिखाई थी ये मुझे लिखी दूसरी इंडस्ट्री डेवलपमेंट नेक्स्ट आसला कौन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट इंडस्ट्री ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट बुझला कहूँ आप लिखि लिखि जी तो यार मॉडल क्या बेस ना पीसी है द नेहरू महालनोबिस मॉडल आम कौन कहीपर पीसी महालानोबिस मॉडल बुझला तो या बेस्ड थिला देख एटा देछि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज द मोस्ट प्रायोरिटी इन द सेकेंड 5 ईयर प्लान या मन रखिए देख नेक्स्ट कौन अच्छी थर्ड 5 ईयर प्लान तो ये आसो कौन 1961 रु 66 आसो तो यार मुख्य उद्देश्य कौन थिला एस्टाब्लिशमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जेनेरेटिंग इकोनॉमी बा आमे कहि परिबा बोथ एग्रीकल्चर बुझला बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बुझला बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उपरे यार गुरुत्व थिला बुझला ताको आमे ये को योजना रे जीवो ना ये गडगिल योजना रे जीवो गडगिल योजना है जोटा कहूँ से आप लिखा बाध्य न लिखिं एग्जाम रे आसिले बिफोर आप रिग्रेट कला किसी न ओके देख तापर आसला कौन 1966 रु 69 ए भीतर कौन सी प्लान आसनी तो आम कौन कहते प्लान हॉलिडे देख लिखाई प्लान हॉलिडे ओके नेक्स्ट देख फोर्थ 5 ईयर प्लान कौन आसला ना ये आसला 1969 रु 74 69 रु 74 जोटा कि ग्रीन रेवोल्यूशन रे जीवो तो ये भी आपनर कौन आसला ना सेल्फ रिलायंस आसला सेल्फ रिलायंस है सेल्फ रिलायंस आसला देख फोर्थ 5 ईयर प्लान रो मेन उद्देश्य कौन गरीब हटाओ टार्गेट थिला कौन फोर्थ 5 ईयर प्लान रो मेन मोटिव ओके देखिए आगु कौन अच्छी देख 5 ईयर प्लान कौन अच्छी फिफ्थ 5 ईयर 5 नंबर है फिफ्थ नंबर ये 1974 रु 79 हाई इन्फ्लेशन वाज टर्मिनेटेड बाय द जनता गवर्नमेंट
yet the Indian national highway system was introduced for the first time बुझिला हाईवे सिस्टम केबे हला ना 5th 5 year प्लान रे हला रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस हला कोन आर मुख्य बा ऑब्जेक्ट ये आसला कोन 74 79 देखो तापर आसला कोन हाँ देख पहले एटा कौन अच्छी 79 अच्छी देख आउ कौन रहा ना 1978 रु जो 89 की ये रहा आपणर कौन रूलिंग प्लान क्यों मन रखिए रूलिंग प्लान ना रूलिंग प्लान के आसला ना 1978 रु 80 रे आसला आपणर कौन रूलिंग प्लान एग्जाम रे पचारे हला इकोनॉमी रो कोडा को आपण कहि परिबेनी जे एटा आसीबोनी बोली कारण सी इकोनॉमिक हला देख तापर आसला 80 रु 85 ये आसला 6th 5 year प्लान तो यार मुख्य उद्देश्य कौन थिला ए जिंस सेम जिंस नेशनल इनकम को इंक्रीज करबा बुझिला नानी पॉवर्टी रिमूव करबा एम्प्लॉयमेंट को कमेबा बुझिला आउ कौन हो परिबो फैमिली प्लानिंग आसला ओके देख फैमिली प्लानिंग एटा आसला तो यही जिनस सब आसला कौन 6th 5 year प्लान रे ईयर आपन मन रखियार अछि नेक्स्ट देख 7th 5 year प्लान रे 7th रे कौन आसला 7th रे आसला कौन 1985 रु 90 आसला आपनर 7th 5 year प्लान सेम जिनस इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज प्रोडक्शन बुझला देख लिखाई फूड ग्रेन प्रोडक्शन हो इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट हो अपॉर्चुनिटीज हो रेज प्रोडक्टिविटी हो तो ये जिनस उपर कौन कराला गुरुत्व दिया रहा आउ गोटे जिनस इंट्रोड्यूस हेले पिला कौन जवाहर रोजगार योजना तो 7th 5 year रु जवाहर रोजगार योजना स्टार्टिंग है इंपोर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देख आनुआल प्लान कौन आसला 1990 रु लिखिद 1990 रु 92 है दीटा आसला तो 2 आनुआल प्लान आम ये नेबा है नेक्स्ट देख 8th 5 year प्लान 8th 5 year प्लान के आसला 1992 रु 97 आसला 8th year ओके तो एथरे आपण गोटे मन रखिबे एटे कोन ना प्रधानमंत्री हला पीएम रोजगार योजना हला पीएम रोजगार योजना कोन हला स्टार्टेड हला केबडू ना 8th 5 year प्लान रो पीएम रोजगार योजना स्टार्टिंग हला 1992 रु 97 मध्ये रे आस्तला देखो 9th 5 year प्लान कोन अछि केबे आसिला 1997 रु 2002 ओके आर कौन हम आर भी सही सेम क्वालिटी ऑफ लाइफ जेनरेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉयमेंट रीजनल बैलेंस एंड सेल्फ रिलायंस ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी थिला आर कौन मेन ऑब्जेक्ट बुझला एटा को मन रखिबा आपण ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी ये हूँ तार थीम थिला यार मुख्य उद्देश्य बा थीम थिला कौन ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी ओके देख 10th 5 year प्लान आसला 2002 रु 7 ओके आगु जीवा आउ किसी एत मन रखा नहीं 11th 2007 रु 2012 नेक्स्ट आसला कौन 12th जोटा आसला 2012 रु 17 देख तो ये है आपणर कौन 5 year प्लान आम देखिले देख 1966 to 67 by 1967 to 68 and 68 to 69 were annual plans discontinuation of a 5 year plan तापर देख कौन अच्छी ग्रीन रिवोल्यूशन आसला आपणर कौन आसला 1966 रे आसला कौन ग्रीन रिवोल्यूशन विथ इनक्लूडेड वाइड स्प्रेड ऑफ यूज ऑफ HYV पिले एग्जाम रे आसे ए पूरा यही जो पॉइंट को आपण बाटी पीबार अच्छी बुझला ग्रीन रिवोल्यूशन आसला 1966 रे जदि आम कहबा फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन देख मैं लिखि दूची फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन किए हो पारे नॉर्मन बोरलुक
है नॉर्मन बोरलॉग बुझला जदि आम पचार फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया जदि भारत रे देखिबा आम फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया किए आसबे एम एस स्वामीनाथन एम एस स्वामीनाथन ओके या को आपण मन रखिबे देख 5 जो आपण आसला कौन ग्रीन रिवोल्यूशन 1966 मसीह यार मुख्य उद्देश्य कौन है included widespread use of HYV जोड़े कि highly yielding varieties seeds chemical fertilization and extensive exploitation of irrigation potential during these years the shocks of a third year plan were absorbed and 5 year planning system was resumed from 1969 तो मझे जो 5 year plan resume होता तो कम ना ग्रीन रिवोल्यूशन जो ओके तो ये कौन होता ना HYV बा हाई याइल्डिंग भेराइटीज जिन सब कौन होता यूज होता ओके ये जिन मन रखिए इंपोर्टाट ये भी इंपोर्टाट एग्जाम रे मिस्टेक करेनि मिस्टेक कले सरला कथा नीति आयोग तो प्लानिंग कमिशन को किए रिप्लेस कला ना नीति आयोग प्लानिंग कमिशन को रिप्लेस कला देख केबे आसला 2015 जनवरी 1 जनवरी आसला नीति आयोग कौन ना नीति आयोग गोटे कौच थिंक टैंक आर जदि फुल फॉर्म कथा हम देखा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यार फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया थिलार कौन फुल फॉर्म देखो इट वाज डुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड टू एनहांस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म with bottom to top approach. Its initiative included action plan 3 year, strategy plan होची 7 year, vision plan होची केते 15 years. या को बाटी पीआर अछि इकोनॉमिक रो प्रति पॉइंट को आपण मन रखियार अछि तापर देखा हमें गो टॉपिक आज डिस्कशन करबा और फर्स्ट टॉपिक थिला बिला कोन 5 year प्लान ऊपर नेक्स्ट देखो एडा अछि कोन नेशनल इनकम कोन हला तो नेशनल इनकम ऊपर आज हम ओडे टॉपिक डिस्कशन करिबा अबाउट नेशनल इनकम तो नेशनल इनकम रो डेफिनेशन आपण गोटे मन रखियार अछि किछ नै शॉर्टली मन रखिबे नेशनल इनकम इज यूजुअली डिफाइंड एज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री इन ए पर्टिकुलर पीरियड तो ये मन रखिए कौन ना गोटे देश भितर गोटे वर्ष जेति की फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड फाइनल गुड्स मीन्स कौन आपणकर है कौन आखु आखुर चीनी हम चीनीटा फाइनल प्रोडक्ट कि चीनी रु आउ गुड़ाए जिनस भी हो पार तो सी हूँ कौन फाइनल प्रोडक्ट तो टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री जहाँ आम कौन कह नेशनल इनकम कह देख जदि गोटे सर्ट क्वेश्चन आसो कौन फर्स्ट टाइम नेशनल इनकम वाज मेजर्ड बाय हु मेजर्ड द फर्स्ट नेशनल इनकम तो ये सब मन रखिए दादा भाई नारोजी को ना आसो बुझला दादा भाई नारोजी ओके तो इयर हो 1867 रु 1868 भितर से कौन करते फास्ट जी कि नेशनल इनकम को मेजर करथिले देख नेशनल इनकम करने मेजर्स गुड़ कौन कौन जीडीपी जोड़ा कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट पीआई पर्सनल इनकम डीपीआई डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम ओके जीडीपी जीडीपी कौन जीडीपी हूँ देख पे जी फाइनल गुड्स और सर्विस कौन हम भारत भितर ही प्रोड्यूस हम बुझला कौन सी फॉरेन जिनस नुहे केवल भारत भितर ही जी प्रोड्यूस हम फाइनल गुड्स एंड सर्विस गोटे वर्ष भितर आम कौन कह जीडीपी इन दिस वी कंसीडर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय बोथ रेसिडेंट सिटीजन्स एंड फॉरेन नेशंस हु रिसाइड विद इन द बाउंड्री ऑफ दैट कंट्री तो देश भितर जहाँ प्रोडक्शन हम आम कौन कह जीडीपी नेक्स्ट देख जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट तो जीएनपी आर दीटी हम जीएनपी हूँ कौन ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज
produced by Indians in India भारत रे प्रोड्यूस होउथिबा हबो प्लस कोन as well as abroad during a particular period बुझिला ना नहीं बाहर प्रोडक्ट आउ इंडिया भीतर प्रोडक्ट को आमे कोन कहि परिबा जीएनपी बा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहि परिबा जीएनपी includes the value of goods produced by resident and non-resident citizens तो जीएनपी कोन वैल्यू ऑफ गुड्स का द्वारा ना रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट सिटीजन को द्वारा प्रोड्यूस होता है देखो नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी एनएनपी कौन हो पारिबो नेट नेशनल प्रोडक्ट जदि आमे कोन करबा जीएनपी रु डेप्रिसिएशन आमे जदि खटै दबा ताले आमे ताको कोन कहबा एनएनपी हमर आसीबरी डेप्रिसिएशन कौन बुझो देखो डेप्रिसिएशन माने कौन डेप्रिसिएशन माने गोटे धरि नियो तमे गोटे आज मोबाइल गोटे किनिलो हला गोटे कोन गला तमे 20,000 गोटे मोबाइल किनिलो तो मोबाइल जो आपण यूज करूचंदी आज किनिलो सकाळे किछि समय पर कोन जदि आपण ताको सेल करबा जिवे तार वैल्यू कोन हबो कमी जीव ना नहीं सेमिति जतल गुडाए वर्ष आपण से मोबाइल यूज करिवे तार वैल्यू रे कोन हबो धीरे धीरे कोन हबो कमी कमी आसीबो बुझिला ना नहीं बा आज आपण गोटे कोन कार किनिचंदी हला माने वर्तमान लेटेस्ट मॉडल गोटे कार किनिचंदी किछि वर्ष पर देखले कोन कार आपण जतल सेल करबा जिवे तार वैल्यू कोन होइछि बहुत डिक्रीज हो जाइछि तो गोटे टाइम पीरियड अनुसार कौन हम ना गोटे जिनसर गोटे प्रडक्टर कौन हम भैल्यू कमी कमी आसब बुझला ताको आम कौन कह डेप्रिसिएशन बोली कहवा ओके देख तो आम से दिन कौन कली जदि मु नेट नेशनल प्रोडक्ट बाहर करार अच्छी मत कौन करार अच्छी ना ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट रु डेप्रिसिएशन को कौन करी माइनस करदे देख फैक्टर कॉस्ट कौन कॉस्ट इनकर्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस में फैक्टर कॉस्ट आवश्यक देख मार्केट प्राइस कौन मार्केट प्राइस आप समस्त जानते मार्केट प्राइस कैलकुलेट करने आम कौन करवा जी टैक्सेस लगुच इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड डिडक्ट सब्सिडीज बुझला टैक्सेस को ऐड करवा सब्सिडी को माइनस करदेवा है ताल आम कौन पाइबा मार्केट प्राइस पाइबा देख कौन अच्छी मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट आम जानिले कौन प्लस इनडायरेक्ट टैक्स जी टैक्सेस लगुच प्लस करवा ताहिर सब्सिडी कौन करवा काटिदेवा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कौन हो एनएनपी एट मार्केट प्राइस जी थी ताहिर आम कौन करवा इनडायरेक्ट टैक्सेस काटिवा सब्सिडी ऐड करवा देख वी कॉल्ड एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट एज नेशनल इनकम Likewise, NNP at factor cost, we can also calculate GDP at factor cost. तो GDP को factor cost रे हमें कौन करिबा बाहर करि परिबा पर्सनल इनकम कौन पर्सनल इनकम सेम जिंस किसी नहीं पर्सनल इनकम कौन नेशनल इनकम सहित ट्रांसफर ऑफ पेमेंट ताहिर कौन करिबा ऑन डिस्क्लोज प्रॉफिट्स ऑफ कॉर्पोरेट प्लस पेमेंट ऑफ सोसाइटी सिक्योरिटी प्रोविजंस ओके याको आपण मन रखिबे फार्मूला जाय डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम कौन डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम हो कौन जब आप पर्सनल इनकम जी हूँ ताहिर कौन करेंगे टैक्सेस काटिदेवे है इनकम जी आप अच्छी ताहिर कौन करेंगे डायरेक्ट टैक्सेस आप काटिदेवे ओके डायरेक्ट टैक्सेस मान बुझीपार तो आपणर इनकम जोड़ा इनकम कर टैक्स देवे है इनकम आउ गोटे हूँ प्रॉपर्टी है प्रॉफिट ये दुटा हूँ आपंकर कौन डायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस माने गुड्स और सर्विस ऊपर जो टैक्स लगे सेटा हूँ कौन इनडायरेक्ट टैक्सेस ओके तो ये थिला कौन तापर देख जीडीपी डिफ्लेक्टर कौन हाँ रियल इनकम आ नॉमिनल इनकम कौन देख ये देखिए ये बढ़िया जिनसा जोटा बेस ईयर प्राइस आम कौन करें जदि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करवा आम ताको रियल इनकम कहवा है जदि पर्टिकुलर ईयर पे गोटे काढ़ा ए वर्ष जदि आम काढ़ा नेशनल इनकम ताले ताको आम कौन कहवा नॉमिनल इनकम बुझला बेस ईयर है 2012 को मुझे बेस ईयर नेबी तो सी हो कौन रियल इनकम किंतु मुझे 2024 पे काढ़ी है माने 2024 को माने यही पर्टिकुलर ईयर को मुझे नेबी
ताले ताको आमे कोन कहबा नॉमिनल इनकम। ओके जीडीपी डिफ्लेक्टर कोन यूज ओवरऑल प्राइस राइज यूज टू कैलकुलेट ओवरऑल प्राइस राइज मींस कोन गोटे जिंसर दाम बढ़ी जिवा। एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया देख 1868 मसीह दादा भाई नारोजी कौन करते बुक गोटे लिखिते पोवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बही इंपोर्टाट इट वाज द फास्ट अटेम्प्ट एट द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो मैं कहली फास्ट 1868 मसीह दादा भाई नारोजी कौन करते नेशनल इनकम एस्टिमेटेड करते कैलकुलेशन करते। तो तांकर बही कोड़ा लिखाई ना पोवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ओके नेक्स्ट देखो नेक्स्ट पॉइंट इंपोर्टेंट हो द फास्ट पर्सन टू एस्टिमेट नेशनल इनकम साइंटिफिकली वाज। तो साइंटिफिकली फास्ट नेशनल इनकम के इंट्रोड्यूस करते ना डॉक्टर वी के आर वी राव हु एस्टिमेटेड नेशनल इनकम फॉर पीरियड 1925 टू 29। तो साइंटिफिकली पचारा डॉक्टर वी के आर वी राव। आफ्टर इंडिपेंडेंस नेशनल इनकम कमिटी वाज फॉर्मड इन 1949। तो नेशनल इनकम कमिटी आसला के 1949 रे चेयरमैन थिले किए पीसी महालनोबिस। ओके आफ्टर सम इयर्स द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्मड सीएसओ। नेशनल इनकम जी आपनकर कैलकुलेशन करे सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म एग्जाम रे आसे। वेरियस प्राइस इंडिसेस इन इंडिया देखो वेरियस वेटेड प्राइस इंडिसेस आर कैलकुलेटेड इन इंडिया। तो कौन है होल प्राइस इंडेक्स बा डब्ल्यूपीआई ओल्ड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या एते इंपोर्टाट बोली मुझे भावुनी है। ओल्ड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रे एति चार्टा जीव आप मन रखिए है डायरेक्टली मन रखिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय एग्रीकल्चर लेबरर रूरल लेबरर आ कौन हाँ ये चार्टा जीव है ओल्ड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रे मैंने जी नेक्स्ट न्यू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रे को मैंने आसवे जोटा कि केबे हला फेब्रुआरी 2011 रे इंट्रोड्यूस है न्यू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फेब्रुआरी 2011 रे इंट्रोड्यूस है सीपीआई रूरल सीपीआई अर्बन सीपीआई कंबाइंड है। नेक्स्ट देख कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स ये आसला के एप्रिल 2014। द इन्फ्लेशन रेट वाज मेजर्ड विथ द हेल्प ऑफ डब्ल्यूपीआई। मन रख इन्फ्लेशन क्या द्वारा मापा जाए ना डब्ल्यूपीआई जोड़ा कि होलसेल प्राइस इंडेक्स बुझला डब्ल्यूपीआई है इन्फ्लेशन रेट केमिति मापिबा ना डब्ल्यूपीआई ऊपर मापिबा है होलसेल प्राइस इंडेक्स। करेक्टली इन इंडिया इन्फ्लेशन रेट इज मेजर्ड विथ द हेल्प ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कमेंट। इन्फ्लेशन कौन को व्हाट इज इन्फ्लेशन कौन हो पार तो गोटे टाइम पीरियड रे गोटे गिभेन टाइम पीरियड रे गोटे प्रोडक्टर है गोटे गुड्स प्राइस कौन हम इनक्रीज हो बुझला द प्राइस ऑफ ए गिभेन प्रोडक्ट इनक्रीज्ड इन पीरियड ऑफ टाइम है इन ए गिभेन पीरियड ऑफ टाइम गोटे पीरियड ऑफ टाइम रे कौन हम गोटे प्रोडक्टर वैल्यू कौन हम बढ़ी ताको आमे कौन कहबा इन्फ्लेशन। देख तापर कौन अच्छी आम पढ़ा होलसेल प्राइस इंडेक्स पे टिके लेख है जो मैंने नोट धरीच खाता पेन टिके लेख ये सर्ट्रे लिखाई तुम आहरी सर्ट्रे लिखिपर जोटा कि रिवाइज करने सुविधा हम। इट मेजर्स द चेंजेस इन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज ट्रेड इन द होलसेल मार्केट इट ऑल्सो नोन एज हेडलाइन इन्फ्लेशन करेक्ट बेस ईयर है कौन बेस ईयर हूँ सब कौन जोटा रियल जीडीपी बास मेजर करुच रियल कहीं आसो बेस ईयर रे तो ये आसो कौन 2011-12। हाँ किसी ना आगु देख ये टोटाल के 6970 आइटम्स अच्छी कौड़ा डब्ल्यूपीआई रे 16 आइटम कौन फ्यूल एंड पावर एंड 564 आइटम्स फ्रॉम मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट यहाँ मन रखिए 697 प्रोडक्ट आसो कहीं डब्ल्यूपीआई रे पब्लिश्ड बाय इकोनॉमिक एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जोटा कि डब्ल्यूपीआई। ओल्ड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है देख इंडस्ट्रियल वर्कर बेस ईयर मान 2001 पब्लिश्ड बाय लेबर ब्यूरो
କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆପଣ ଇଜି ମନେ ରଖିପାରିବେ। ନନ୍ ମ୍ୟାନୁଆଲ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ପବ୍ଲିଶ ବାଇ CSO ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁଡ୍ ହେଲା। ୟାକୁ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ତୁମେ ଆକୁ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବ ହେଲା। ନ୍ୟୁ କନଜ୍ୟୁମର ପ୍ରାଇସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ। ତାପରେ ଦେଖ GDP ଡିଫ୍ଲେକ୍ଟର, ଇଏ ବି ଗଲା ଗୋଟେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖା ଆମେ ଦେଖିବା, ହଁ RBI ଉପରେ ଦେଖିବା। ଦେଖ RBI ଆଣ୍ଡ ମନିଟରୀ ପଲିସି, ତ କ'ଣ କହୁଛି RBI ବିଷୟ ଟିକେ ଜାଣିବା। RBI କ'ଣ ହେଲା, ଏପ୍ରିଲ 1935ରେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1934 ଅନୁସାରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଲା। ରିକମେଣ୍ଡେସନ୍ କାହାର ଥିଲା ନା ହିଲ୍ଟନ ୟଙ୍ଗ କମିଶନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ରିକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ ହିଲ୍ଟନ ୟଙ୍ଗ କମିଶନ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ which was nationalized in 1949। तो ये है नेशनलाइजेशन के सॉरी नेशनलाइज्ड है के 1949 है। सेंट्रल ऑफिस इनिशियली वाज कोलकाता, तो फास्ट थिला कोलकाता रे। 1937 कौन कराला मुंबई को ट्रांसफर करागला। ऑफिशियल डायरेक्टर्स गवर्नर्स एंड नॉट मोर देन 4 डेप्यूटी गवर्नर्स। नेक्स्ट देखो हाँ ये गोटे इंपोर्टाट प्लेट मन रख। RBI परफॉर्मेंस हिज अ फंक्शन अंडर द गाइडेंस ऑफ द बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन। एडी इफेक्ट कौन अच्छी, फास्ट गवर्नर ऑफ RBI आस सर ओसबर्न स्मिथ। फास्ट गवर्नर ऑफ RBI आफ्टर नेशनलाइजेशन CD देशमुख जे कि इंडिपेंडेंट। फास्ट वुमेन डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI KJ उदसी। RBI एम्ब्लम टाइगर एंड पाम ट्री है। एम्ब्लमटा केमती ना टाइगर एंड पाम ट्री। देख व्हाट इज मॉनिटरी पॉलिसी कौन, द पॉलिसी मेड बाय द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। तापर देख MPC मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी कौन, ये किसी जिन आप मन रखार अच्छी। The Monetary Policy Committee of India is a committee of the Reserve Bank of India that is responsible for fixing the benchmark interest rate in India. The MPC by Monetary Policy Committee कौन required to meet at least 4 times in a year। तो वर्ष रे मिनिमम से माने केते 4 थर मिसिबा दरकार बा बैठक हेबा दरकार। नेक्स्ट देखो 6 मेंबर MPC is headed by RBI गवर्नर उर्जित पटेल थिले से है। एवं शक्तिकांत दास अच्छा है। 6 मेंबर है। MPC is headed by 6 member। The member of the monetary policy committee appointed by the central government and shall hold office for a period of 4 years। बुझला, मेंबर ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी अपॉइंटेड कार्ड हेबे ना सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा टाइम पीरियड रहिबा केते 4 years। हाँ तो ये रही वेरियस टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मॉनिटरी पॉलिसी। दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ओपन मार्केट ऑपरेशन OMO। या आप पढ़े यार एत किसी ना आप खाली मन रखार अच्छे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट गुड़ा कौन कौन। ओपन मार्केट ऑपरेशन यार मेन उद्देश्य कौन, दिस मेथड रेफर्स टू बाय एंड सेल्स ऑफ सिक्योरिटीज बिल्स एंड बॉन्ड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बाय इंडिया by RBI in the open market to expand or contract the amount of money in the banking system। बुझला, बाय आउ सेल होची कौन ओपन मार्केट ऑपरेशन। नेक्स्ट देखो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो या एटा मीनिंग कौन ना शॉर्ट टर्म मनी सप्लाई को आम कौन कहबा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी हैज 2 इंस्ट्रूमेंट्स। देखो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी रे दुईटा जिन आसो, गोटे रिपो रेट आउ गोटे हूँ रिभर्स रिपो रेट। रिपो रेट रिभर्स रिपो रेट कौन जाना इंपोर्टाट, ये दुईटा इंपोर्टाट। रिपो रेट रे कौन हम ना RBI कौन कर लोन दब कमर्शियल बैंक को, बुझला ना नहीं, किसी सिक्यूरीटी आउ ट्रेजरी बिल द्वारा। देख रिजर्व बैंक प्रोवाइड्स लोन टू कमर्शियल बैंक्स, एति मन रख कौन से जिन दरकार मन रखा दरकार नहीं है। रिपो रेट आपको सीधा पचार रिजर्व व्हाट इज रिपो रेट, आप ऑप्शन रे थी कौन रिजर्व बैंक प्रोवाइड्स लोन टू द कमर्शियल बैंक्स। नेक्स्ट देख रिभर्स रिपो रेट कौन हम
रिवर्स रिपो रेट्रे आरबीआई मनी कौन कर रिजर्व बैंक बर कर मनी कमर्शियल बैंक ठू ओके माने कमर्शियल बैंक कौन कर मनी दब रिजर्व बैंक को नेक्स्ट देख marginal standing facility MSF. It is a loan facility for banks to borrow from RBI of India in an emergency when the interbank liquidity dries up completely. तो ये हूँ कौन गोटे एमरजेंसी जोटा मार्जिनाल स्टैंडिंग फैसिलिटी हूँ कौन गोटे एमरजेंसी रे आरबीआई कौन कर लोन दब तो देख आउ कौन अच्छी रिभर्स रेशियो बा एसएलआर सीआरआर कौन एसएलआर हूँ कौन स्टेच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो या बुझे कारण ये भी इंपोर्टाट आपनर all commercial banks in the country are required to keep a given percentage of their demand and time deposits as a liquid asset in their wallet itself. तो किसी लिक्विडिटी है बुझला ना नहीं माने किसी अर्थ कौन करेंगे से माने आरबीआई रे रखिए बुझला ना नहीं ताको आम कौन कहवा स्टेच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो बुझला माने देख सब पैसा आम बैंक रखिपारानी है से बैंक से कौन करेंगे किसी पैसा नहीं कौन करेंगे आरबीआई रे रखिए ओके ताको आम कौन कहवा स्टेच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो टाइम लायबिलिटीज इनक्लूड हाँ ये छाड़ आको आम आगे देखा CRR cash reverse ratio. The cash reverse ratio is the amount of the funds that the banks are bound to keep with the Reserve Bank of India as a certain percentage of their net demand and time liabilities. Bank cannot lend it to anyone. Bank earns no interest rate on profit on this. बुझला तो cash reverse ratio कौन माने किछि कैश कौन करवा किछि किछि बॉन्ड कौन करवा आरबीआई सहित आपण सेटा रखिबे हैला माने कमर्शियल बैंक कमे ना एई जिनसटा कौन बैंक काको धार रे दे परिबनी आ एई थ्रू बैंक कौन करबो किछि प्रॉफिट बा इंटरेस्ट कमे परिबो नाही बुझिला सीआरआर रे हैला एई थ्रे कोनोसी प्रॉफिट बा कि इंटरेस्ट मार्जिन नाही बैंक रेट कौन करवा बैंक रेट का के फिक्स करिवो आरबीआई फिक्स करिवो ये को मन रखिबे आपको आम कौन कहीपर ना डिस्काउंट रेट कहीपर ओके आउ कौन अच्छी देख इम्पोर्टाट जिन पढ़ा ओके तो पे आज आम आज ये पढ़ले है नेशनल इनकम पढ़ले मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ले 5 ईयर प्लान पढ़ले तो आज ये थाउ नेक्स्ट क्लास आम कौन देखा ना डिफरेंट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट उपर डिस्कसन करवा मुझे जहाँ आपको इम्पोर्टाट से जिन पढ़ाई चेष्टा करुँची बाकी अन्य जिन पढ़ेगा टाइम वेस्ट करवा किसी आवश्यकता नहीं तो जब वीडियो आपको भल लगी वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे पुणी देखा नेक्स्ट क्लास रे जय हिंद वंदे मातरम।